बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। और आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर पे, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और ये क्या होता है, कैसे होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारे जिस्म में एक सिस्टम काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सिस्टम ब्लड की सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। इस सिस्टम में हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और ब्लड हार्ट से होता हुआ आर्टरीज और आर्टरीज से होता हुआ हमारे सब ऑर्गन्स तक पहुंचता है। और उसके बाद यही खून वेंस के ज़रिए दोबारा हमारे हार्ट तक वापस आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड को हार्ट पंप करता है तो ब्लड आर्टरीज में जाता है। ये आर्टरीज, इनके जो वाल्व्स हैं वो इंतहाई लचकदार होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो उस दौरान इनकी दीवारों के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे हम नीचे वाली वैल्यू कहते हैं और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे हम हायर वैल्यू कहते हैं। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो एक फोर्स के ज़रिए ब्लड आर्टरीज तक जाता है। तो वो जो फोर्स क्रिएट होती है, जो प्रेशर क्रिएट होता है, इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी तरह जब हार्ट हमारा रिलैक्स पोजीशन पर होता है तो इस वक्त इस पर प्रेशर बहुत कम होता है। इस वक्त जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है और इस पर 10 पॉइंट्स प्लस माइनस हो सकता है। उस पर मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अगर इससे ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है तो उस सूरत में मेडिसिन लेना दरकार होती है, जैसा कि प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1, स्टेज 2 और एमरजेंसी कंडीशन। तो अब जान लेते हैं ब्लड प्रेशर की वजूहात के बारे में। वजूहात दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी ब्लड प्रेशर होता है और एक सेकेंडरी ब्लड प्रेशर होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी ब्लड प्रेशर की। प्राइमरी ब्लड प्रेशर ये खुद किसी बीमारी की वजह से नहीं होता बल्कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है। जैसा कि कुछ चीज़ें होती हैं जेनेटिक होती हैं, जेनेटिक फेज से भी सामने आती हैं और एज के बढ़ने के साथ साथ भी सामने आती हैं, या खाने में हम नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या डायबिटीज़ की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा अल्कोहल लेने से, स्मोकिंग करने से और मेंटल स्ट्रेस लेने से भी ये मसला सामने आता है। तो इन सब चीज़ों की बदौलत जो ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है ये प्राइमरी ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी ब्लड प्रेशर की। ये ब्लड प्रेशर किसी बीमारी के बाइस सामने आता है, जैसा कि किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को किडनीज प्रॉब्लम है, या किसी का थायराइड प्रॉब्लम है, या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो उस वजह से भी बीपी सामने आता है। इसके अलावा स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल से भी और प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। मरीज़ को सर में शदीद दर्द होता है, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। बाज़ दफ़ा आँखों के आगे धुंधलापन आ जाता है। अगर ये अलामत हैं तो आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। और अब बात करते हैं मेडिसिन्स की। सबसे पहली मेडिसिन है हमारे पास रिवोल्फिया मदर टिंचर। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। इसके 10 कतरे दिन में 3 दफ़ा आधे गिलास पानी में मिला के ले सकते हैं। इसका 2 से ढाई महीने इस्तेमाल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है। दूसरी मेडिसिन है हमारे पास क्रेटेगस मदर टिंचर। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। बेसिकली ये हार्ट टॉनिक होता है। दिल की घबराहट, बेचैनी और ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना इसकी मेन अलामात हैं। तो इस मेडिसिन को भी आप 10 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है हमारे पास PTK89, जिसे हम विस्कम पंटार्कन भी कहते हैं। ये भी जर्मनी की मेडिसिन है जो कि बाहर से इंपोर्ट होती है। ये भी मिक्सचर मेडिसिन है जिसके अंदर आर्निका, क्रेटेगस और विस्कम अल्बम मेडिसिन डाली गई है, जो कि हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और इसके अलामात के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके भी 10 कतरे दिन में 3 दफ़ा पी सकते हैं। और अब मैं बताऊंगा आपको कुछ हिफाजती तदाबीर। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है उनको चाहिए कि रूटीन से वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएं और खाने में नमक कम से कम इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।